वैज्ञानिक ने युद्ध क्षेत्र में 10 शवों का चयन किया। 2.5 दिन के शोध के बाद उसने आखिरकार मृतकों को पुनर्जीवित करने का तरीका ढूंढ निकाला। उसने दर्शकों को शव के अंगों को जोड़कर तैयार किए गए एक शरीर का प्रदर्शन किया और उस पर विद्युत प्रवाहित की। यह दृश्य प्रकृति के सामान्य नियमों के बिल्कुल विपरीत था। वहां उपस्थित लोग हैरानी से देख रहे थे। विक्टर ने संतोषपूर्वक बताया कि मानव शरीर में केवल ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं बल्कि एक और तत्व जिसे ची कहते हैं सक्रिय होता है। इसके बाद उन्होंने चांदी की सुई से शव के 6 मुख्य बिंदुओं को चुभाया। शिक्षक ने क्रोधित होकर कहा कि आत्मा के बिना यह शव केवल मांस का एक सड़ा हुआ टुकड़ा है। विक्टर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। विक्टर ने मुड़े और एक छोटी गेंद उठाकर शव पर फेंकी। अपने आविष्कार को आस्था पर आधारित जीव के बजाय वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में सिद्ध करने के लिए विक्टर ने शव के पास जाकर धीरे से छोड़ दो कहा। आश्चर्यजनक रूप से शव ने निर्देश माना और गेंद गिरा दी। विक्टर को यह उम्मीद थी कि लोग उनकी खोज की सराहना करेंगे, लेकिन शिक्षक क्रोधित हो गए और जोर देकर कहा कि यह प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच वाद विवाद छिड़ गया। इस दौरान गेंद लुढ़कते हुए दर्शकों के पास चली गई और इसे हथियार व्यापारी हारलैंड ने उठाया। उन्होंने अपने ही आंखों से देखा जब विक्टर ने शव से एक सुई निकाल दी और शव तुरंत ही झटके में फिर से मर गया। जीवन के उत्थान और पतन के अनुभव ने हारलैंड को इस युवा वैज्ञानिक में रुचि जगाई और वह निजी तौर पर उनसे मिलने आए। उन्होंने विक्टर को उनके भाई विलियम का पत्र दिया। यह पता चला कि विलियम और उनकी भतीजी एलिजाबेथ ने सगाई कर ली थी। हारलैंड ने विक्टर के परियोजना में स्पष्ट रूप से अपनी रुचि व्यक्त की। शिक्षक ने विक्टर को 3 दिन बाद के भोज का निमंत्रण दिया और वादा किया कि उन्हें ऐसा तोहफा देंगे जो उनके जीवन को बदल देगा। यह प्रस्ताव विक्टर को बेहद उत्सुक कर गया। भोज के दिन वे समय से पहले अपनी नई किताबें और शोध नोट्स के साथ पहुंचे। उनका शोध अभी पूर्णता से दूर था। शव केवल छोटी बैटरियों की मदद से कुछ समय तक ही सक्रिय रह सकते थे। चाहे उस दिन वह सुई न भी निकालते, तब भी बिजली की कमी से शव सामान्य स्थिति में लौट आते। शायद समस्या सिर्फ विद्युत की नहीं थी। विक्टर समझ चुके थे कि उनके ज्ञान में अभी कुछ कमियां थीं। इसी समय हारलैंड ने इवलिन के विच्छेदन चित्रों पर चर्चा शुरू की। यह यूरोप की सबसे पुरानी मानव तंत्रिका और रक्त परीक्षण प्रक्रिया में से एक थी, जिसे चिकित्सा छात्रों द्वारा पूजनीय माना जाता था। संयोगवश इन चित्रों में सबसे सटीक चित्र हारलैंड के पास था। लकड़ी के फ्रेम पर बनी रेखाओं को देखकर विक्टर हैरान रह गए।